हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़। अब बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का मतलब बेसिक अकाउंटिंग टर्म। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो होते हैं वो कुछ अकाउंटिंग टर्म्स हैं, अकाउंटिंग जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, जो आपको अकाउंट्स में बार बार यूज़ होते हैं। ठीक है, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। मीन्स ट्रांजैक्शन कितने तरीके के होते हैं वो हम आज इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़, और इसमें हम सीखने वाले हैं आज ट्रांजैक्शंस, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। इन ऑर्डर टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग इट इज़ नेसेसरी टू नो द मीनिंग ऑफ सर्टन बेसिक टर्म्स यूजिंग इन अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में जो टर्म्स यूज़ होते हैं वो हम यहाँ पे आज सीखने वाले हैं। और इसमें काफ़ी टर्म है। पहले तो टर्म्स का लिस्ट देख लेते हैं, क्या क्या लिस्ट होता है, फिर आगे आने वाले लेक्चर्स में उस जो भी हमारा टर्म्स है, जो भी हमारा टॉपिक है, उसको हम कवर करेंगे। तो पहला यहाँ पे टॉपिक है हमारा ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन में एक पार्ट होता है एंट्री और दूसरा होता है नरेशन। दूसरा जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा गुड्स, जो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। कैपिटल एंड ड्राइंग्स, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, और डेटर और क्रेडिटर्स कैसे अराइज होते हैं, क्रेडिट सेल एंड क्रेडिट परचेस, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। एक्सपेंडिचर एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट, सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट। तो ये जो टॉपिक मैंने आपको 7 टॉपिक्स मैंने बताए, ये क्या है, अकाउंटिंग टर्म्स है जो अकाउंटिंग में बार बार यूज़ होते हैं। तो आपको इनका मीनिंग जो है अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को यहाँ पे कवर करते हैं। तो आज के लेक्चर्स में मैं कवर करूँगा ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, वो मैं आज कवर करूँगा। और आगे वाले लेक्चर्स में जो गुड्स है, कैपिटल एंड ड्राइंग है, डेटर्स, क्रेडिटर्स, एक्सपेंडिचर एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट, ये जो टॉपिक्स है वो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा ट्रांजैक्शन। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन 2 पर्सन और पार्टीज फॉर मनी और मनी वर्थ इज नोन एज ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन का मतलब ही क्या होता है, कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हो फॉर द पर्पज़ ऑफ बिजनेस, मीन्स टू परचेज एंड सेल द गुड्स एंड सर्विसेज के लिए आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं जिसमें मनी और मनी वर्थ इन्वॉल्व होती है, उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन कैन बी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन और नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन 2 टाइप्स के हो सकते हैं। पहला हो सकता है मॉनिटरी और दूसरा क्या हो सकता है, नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं। कैश ट्रांजैक्शन, एग्जाम्पल परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश एट ₹100। यहाँ पे होना चाहिए परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश ऑफ ₹10,000। दूसरा पार्ट यहाँ पे है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ ₹10,000। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया है कि जो भी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होते हैं, पहले तो ट्रांजैक्शन 2 पार्ट में डिवाइड है, एक तो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, दूसरा है नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन मीन्स ऐसी ट्रांजैक्शन जहाँ पे मनी एक्सचेंज होती है। ठीक है, तो मनी एक्सचेंज होने का यहाँ पे भी 2 पार्ट है। पहले तो कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन मतलब जहाँ पे मनी का ट्रांसफ़र क्या हो रहा है, इमीडिएटली हो रहा है, तुरंत हो रहा है मनी का। आपके पास 10,000 रुपीज़ है, आपने क्या किया, गुड्स परचेस कर लिए, उसे हम बोलेंगे मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन कैन बी क्रेडिट ऑल्सो, मीन्स यहाँ पे मनी का जो एक्सचेंज है वो तुरंत नहीं हो रहा है, कुछ दिनों के बाद होगा। जैसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन, परचेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ ₹10,000। आपने गुड्स परचेस किए क्रेडिट पे, क्रेडिट मतलब उधारी पे गुड्स परचेस किए जिसका पेमेंट आप इन फ्यूचर करने वाले हो, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। मतलब मॉनिटरी ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि उसमें मनी इन्वॉल्व होनी चाहिए। मनी जो ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होगा या तो इमीडिएटली हो सकता है और इन फ्यूचर भी हो सकता है। अब नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन क्या होते हैं,
बार्टर ट्रांजेक्शन, बार्टर एक्सचेंज आपको पता होगा, जैसे टी इज़ एक्सचेंज फॉर सॉल्ट। तो ये भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं कि एक गुड्स का एक्सचेंज हो सकता है दूसरे गुड्स के द्वारा, एक गुड्स का दूसरे गुड्स के द्वारा आप क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, उसे बोलेंगे नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। और मॉनिटरी ट्रांजेक्शन दो पार्ट में डिवाइड होगा, कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब इस टॉपिक को हम थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। द ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली is called monetary transaction. Only monetary transaction are recorded in the books of account. Monetary transaction can be divided into two part. पहला cash transaction, a business transaction in which cash is paid or received immediately is known as cash transaction. तो कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है जहाँ पे आपको कैश या तो आप पे कर रहे हो या तो आपको कैश मिल रहा है, तुरंत मिल रहा है, तो उसे आप क्या बोलोगे, कैश ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश एट ₹15,000, तो 15,000 का आपने गुड्स खरीदा है। दूसरा एग्जाम्पल, पेमेंट ऑफ सैलरी ऑफ ₹5,000 होना चाहिए, यहाँ पे पेमेंट ऑफ सैलरी ऑफ ₹5,000 होना चाहिए। तो ये भी क्या है, आपका कैश ट्रांजेक्शन है। यहाँ पे जो मनी है आपके पास से तुरंत आपके पास से आउटफ्लो हुआ है, इसीलिए हम उसे बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन। दूसरा क्या है आपका, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। A credit transaction is one in which cash is not paid or received immediately, मतलब तुरंत कैश का पेमेंट या रिसीट नहीं हो रहा है एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन, जब आपने ट्रांजेक्शन किया है, बट इट इज़ पेड और रिसीव्ड एट अ लेटर डेट, मतलब मनी का ट्रांजेक्शन होगा बट वो कुछ क्रेडिट पीरियड के हिसाब से इन फ्यूचर होगा वो कैश का एक्सचेंज, बट ट्रांजेक्शन तुरंत होगा, बट खाली कैश का जो एक्सचेंज है, कैश रिसीव्ड है या फिर पेड है, वो ट्रांजेक्शन इन फ्यूचर होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर अमन एट ₹8,000, तो 8,000 के क्रेडिट पे आपने क्या किया, गुड्स सोल्ड किया है। यहाँ पे गुड्स तो आपने सोल्ड कर दिया, आपके पास से गुड्स चला गया, बट पैसे आपके पास अभी नहीं आए, वो फ्यूचर में आएंगे आपके पास। दूसरा है, सोल्ड मशीनरी टू मिस्टर अमर सिंह ऑन क्रेडिट एट ₹20,000, तो यहाँ पे आपने क्या किया, मशीन सोल्ड की है ऑन क्रेडिट ऑफ ₹20,000, तो ये कौन से ट्रांजेक्शन हो गए, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन देख लेते हैं क्या होता है। द ट्रांजेक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। एन एक्सचेंज ऑफ वन थिंग अगेंस्ट अनदर थिंग्स इज कॉल्ड एज बार्टर ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन का मतलब यहाँ पे आप एक गुड्स के बदले में दूसरा गुड्स दे रहे हो, यहाँ पे मनी का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, एक गुड्स के बदले में आप क्या कर रहे हो, दूसरे गुड का एक्सचेंज कर रहे हो। तो यहाँ पे जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा सकता हूँ आपको, यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल है बनाना एंड एप्पल का। एंट्री, अब एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हमारा, एंट्री क्या होती है, recording of business transaction in a proper form or method in the books of account is called entry। देखिए ये पॉइंट पे आप ज़्यादा फोकस मत कीजिए, बिकॉज ये जो एंट्री का टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक है, इसे आने वाले लेक्चर में हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं, काफ़ी आपको टाइम लगने वाला है, काफ़ी लेक्चर्स लगेंगे, काफ़ी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। आप अभी खाली फ़िलहाल के लिए ये समझिए कि एंट्री का मतलब ये होता है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन को कैसे लिखा जाता है, उसका रिकॉर्डिंग कैसे होता है बुक्स में, उसे हम क्या बोलते हैं, एंट्री। एक मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको बताता हूँ, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश ऑफ ₹10,000, तो आपने एक मशीनरी परचेज की है फॉर ₹10,000, तो इसकी आप एंट्री कैसे पास करोगे, आप इसे एंट्री के जरिए कैसे रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में। तो एंट्री इस तरीके से पास होती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट ऑफ ₹10,000 टू कैश क्रेडिट ऑफ ₹10,000। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कोई भी ट्रांजेक्शन होता है जिसकी वजह से आपके पास कोई चीज़ आ रही है आपके पास, तो उसे हम डेबिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मशीन को हमने डेबिट किया 10,000 से, और आपके पास कुछ जाता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, तो कैश हमारे पास से जा रहा है तो यहाँ पे लिखा जाता है टू क्रेडिट।
आपको अभी इस एंट्री पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको खाली समझना है कि हम किस तरीके से रिकॉर्ड होता है। आगे आने वाली लेक्चर्स में हम इसे बहुत डिटेल में कवर करने वाले। तो एंट्री किस तरीके से लिखा जाता है खाली आपको उतना ही समझना है यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसे लिखा जाता है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, इस तरीके से लिखा जाता है। और मशीन को मैंने डेबिट क्यों किया, बिकॉज मशीन मेरे पास आ रही है और कैश मेरे पास से जा रहा है, इसके लिए मैंने उसे क्रेडिट किया है, ठीक है। और उसे क्यों क्रेडिट किया, क्यों डेबिट किया, इसके ऊपर हम काफ़ी डिटेल में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे इन आने वाले अपने लेक्चर्स में। तो यहाँ पे हमारा पार्ट ख़त्म होता है एंट्री का। अब एक पार्ट हमारा और है जो है नरेशन का। A brief explanation of the business transaction for which an entry is passed is called as narration. It is always given in the bracket below the journal entry. जो भी हमने एंट्री पास की ना, उसके नीचे हम इसे ब्रैकेट में लिखते हैं। And it is usually started with word being or for. देखिए अभी इसे किस तरीके से लिखते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल था, क्या एग्जाम्पल था, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश ऑफ ₹10,000। तो इसकी जर्नल एंट्री हमने कैसे पास की, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, ये तो जर्नल एंट्री हो गई जो पिछले वाले मैंने लेक्चर में आपको बताया। हम नरेशन कैसे लिखते हैं, नरेशन इस तरीके से लिखा जाता है, ब्रैकेट में लिखते हैं बीइंग मशीनरी परचेज फॉर कैश ऑफ ₹10,000। तो जो भी ट्रांजेक्शन है उसको आप क्या कर लो, ब्रैकेट में लिख दो। और स्टार्टिंग कैसे होगा, बीइंग से होगा या फिर फॉर से। मोस्टली सब बीइंग से करते हैं तो हम भी बीइंग लिखेंगे, बीइंग मशीनरी परचेज फॉर कैश ऑफ ₹10,000। इस तरीके से नरेशन हम लिखते हैं। तो होप आपको नरेशन का भी मीनिंग समझ में आ गया होगा, नरेशन कैसे लिखा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियोज़।